हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स किए थे और आज भी हम लोग एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल ही करेंगे। पिछले वीडियो से कुछ डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मालूम हो तो जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जब राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स, वो भी केवल दो साइड्स अगर मालूम हो, दो भुजाएं ज्ञात हो, तो फिर हम बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो एक प्रॉब्लम है कि त्रिभुज ए सी बी जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी इक्वल टू 29 इकाई, मतलब कोई भी मात्रक हो सकता है लंबाई का, 29 सेंटीमीटर या 29 मीटर, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर इकाई दिया है, मतलब कोई मात्रक है, जिसमें ए बी बराबर है 29 इकाई, ए सी बराबर है 21 इकाई और कोण बी ए सी बराबर है थीटा। तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। और तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक त्रिभुज ए सी बी है जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। हम एक त्रिभुज बना लें। जिसका सी कोण क्या होगा, समकोण है 90 डिग्री। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, बाकी ए और बी होगा। कह रहा है कोण बी ए सी, अगर इसको हम बी मान लें और इसको ए मान लें तो कोण बी ए सी क्या है, थीटा है। इस एंगल को थीटा माना गया। अगर हम इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, तो ये एंगल क्या होता है, थीटा होता है। ए बी यानी इसकी लंबाई दी गई है 29 और ए सी की लंबाई है 21। अब कह रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले बताओ कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटा आधार। पहले इसमें डिसाइड करें कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। तो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, साइड होती है, ठीक है ना, वो सदैव क्या होती है, कर्ण होती है। और जिस एंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सवाल में दिया गया है, उस एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ये हो गया लंब। और ये जो संलग्न भुजा है उसके साथ, इस थीटा के साथ जो संलग्न भुजा है, इसको हम क्या कहेंगे, आधार। तो हमको साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है।
तो साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कर्ण का मान भी होना चाहिए, तो कर्ण का मान भी है। अच्छा, लंब का भी मान होना चाहिए, लंब का मान नहीं है। आधार का मान होना चाहिए, आधार का मान है। यहाँ पर भी लंब और आधार है, तो आधार की वैल्यू मालूम है लेकिन लंब की वैल्यू नहीं मालूम है। सबसे पहले हम इस त्रिभुज की सहायता से लंब ज्ञात करेंगे, यानी BC की वैल्यू निकालेंगे। कौन सा प्रमेय यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी BC का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। ये BC और ये AC। तो AB की वैल्यू मालूम है, बिल्कुल 29 का स्क्वायर हो जाएगा। BC की वैल्यू निकालनी है और प्लस AC की वैल्यू 21 का स्क्वायर। तो 21 को इधर ला दे, BC की वैल्यू निकालना है तो 29 का स्क्वायर इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 21 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब यहाँ से BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में आ जाएगा? अंडर रूट में। अंडर रूट BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। चलिए, तो 29 का स्क्वायर क्या होगा? 29 का 29 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर आप फार्मूला यूज कर सकते हैं सिंपली। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? A प्लस B एक कोष्ठ में और दूसरे कोष्ठ में A माइनस B। ये भी वही है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एक कोष्ठ में 29 प्लस 21 और दूसरे कोष्ठ में होगा 29 माइनस 21। चलो, यहाँ से क्या हो जाएगा? 29 प्लस 21 50 इंटू 29 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 8। यहाँ से 8 5 जा 40, यानी ये हो गया अंडर रूट 400। यानी यहाँ से BC इक्वल टू निकल के आ गया 20। BC की लंबाई कितनी है? 20। यानी लंब का मान भी हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब हम आसानी से साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो चलो, साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाला जाए। पहला क्वेश्चन किया जाए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी BC अपान AB। लंब बटा कर्ण BC अपान AB इक्वल टू हो जाएगा 20 अपान 29। BC की वैल्यू कितनी है? 20 और AB की वैल्यू क्या है? 29। कास थीटा इक्वल टू बताओ, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? AC और बटा कर्ण क्या है? AB। तो AC की लंबाई कितनी है? 21 और AB की लंबाई 29। इसी तरह से टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी? BC है तो BC बटा AC, और BC की वैल्यू क्या है? 20 अपान AC की वैल्यू क्या है? 21। बोलो, समझ में आया? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण BC बटा AB। मान रख दीजिए, 20 बटा 29 हो जाएगा। वैसे ही कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो 21 बटा 29 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, तो 20 बटा 21 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए और क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है। चलो इसको मिटा रहे हैं, इतना हम साफ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, साफ कर दिया। चलो अच्छा एक चीज ध्यान दो, कास और थीटा पहले भी बताया जा चुका है, क्या ये दोनों अलग अलग है या फिर क्या इन दोनों में कोई मल्टीप्लाई प्लस माइनस इस तरह का कोई साइन है? बिल्कुल नहीं, कास और थीटा दोनों मिलकर सिर्फ एक चीज़ है। अलग अलग कास का कोई मतलब, अलग से साइन का कोई मतलब नहीं होता, केवल टेन का कोई मतलब नहीं होता। साइन कास टेन इसके साथ उसके एंगल भी क्या होते हैं, जरूर रहते हैं, तब भी उसका कोई सार्थक मतलब हुआ। यानी कास और थीटा ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो कास थीटा का अगर स्क्वायर किया जाए तो ये होगा कास थीटा का स्क्वायर। इसको शार्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। कास स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, कास थीटा का स्क्वायर हुआ, ठीक है। साइन थीटा का स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। मान लो टेन थीटा पर पावर 4 है तो क्या लिख सकते हैं, टेन पावर 4 थीटा, ठीक है। कास स्क्वायर थीटा लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कास पर स्क्वायर है थीटा पर नहीं है। कास स्क्वायर थीटा का मतलब कास थीटा की जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर। बोलो समझ में आई ये बात? चलो तो यहां पर है, हमको वैल्यू निकालना है दूसरे प्रश्न, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो, तो कास स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, कास थीटा का स्क्वायर। तो कास थीटा बराबर कितना अभी आप निकाले हैं, 21/29, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 20/29 का स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 का स्क्वायर अपान 29 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अपान 29 का स्क्वायर। अब दोनों का हर क्या है, बराबर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर ही हो जाएगा, और ये अंश जो है आपस में जुड़ जाएंगे, 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। चलो तो 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441। आप इधर 21 इंटू 21 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, यानी 441। अब प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 अपान, और 29 का स्क्वायर कितना होगा, ये 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18 और 8 26, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 1 हो गया, 6 8 4 हो गया, 5 2 7 और 8 हो गया, यानी 841। चलो अब यहाँ से 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 841 अपान 841, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 1। तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सिंपल है, वैल्यू आपको क्या कर देना है, रख देना है, उसके बाद से जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आप बहुत ही छोटे क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं, भिन्न का जोड़ घटाना, बस वही है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक
कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान है। चलो हो गया। ऐसे ही आप ये भी निकाल सकते हैं कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखें इसको, चलो इसको ही बता दे रहे हैं। तीसरा देखो कास स्क्वायर, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कास थीटा की वैल्यू है 21/29, उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 20/29 साइन थीटा की वैल्यू है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। बताओ एलसीएम क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अभी 21 का स्क्वायर हम लोगों ने निकाला था 441 और माइनस 20 का स्क्वायर 400 अपान 29 का निकाला था 841। यहाँ से हो जाएगा 441 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 41/841। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 41/841। तो बोलो ये सवाल समझ में आया। जब साइड्स दिए गए हो तो उसमें से ज़्यादातर क्या होता है कि केवल बस 2 भुजाएं दी गई रहती हैं, तो आप तीसरी भुजा निकालेंगे किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। और जब आप तीसरी भुजा निकालेंगे तो आसानी से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से संबंधित कोई भी वैल्यू उसका मान रख के और कैलकुलेशन करके ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो ये हो गया, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी टाइप का, कि जब साइड्स दी गई हो तो कैसे ज्ञात करें। प्रॉब्लम है त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण P समकोण है। ओ पी क्यू में कोण P क्या है, समकोण है। उसके बाद से OP इक्वल टू है 21 सेंटीमीटर। OP इक्वल टू क्या है, 21 सेंटीमीटर। और OQ माइनस OQ माइनस OQ, एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। एक त्रिभुज बना लिया, जिसमें कोण P क्या है, समकोण है। ठीक है, OPQ, मानो ये O है, ये P है, ये क्या है, Q है। और है OP बराबर क्या है, 21 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि OQ माइनस PQ बराबर है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज OPQ में कोण P क्या है, समकोण है। OP बराबर क्या है, 21 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि OQ और PQ में डिफरेंस कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है। सिर्फ कितने का है, 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तब साइन O कास O, साइन O कास O, साइन Q और कास Q का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है। चलिए, तो इसमें सिर्फ दिया है इस OP की लंबाई 21 सेंटीमीटर और दिया हुआ है कि OQ और PQ के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर का। OQ में से PQ घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर आएगा। तो आपको अब ये दोनों साइड्स क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, यहाँ से लिखेंगे, दिया है कि OQ माइनस PQ बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से OQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ को उधर भेज दो, 1 प्लस PQ। ठीक है, OQ बराबर क्या हो गया, 1 प्लस PQ। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाला जाए वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण, ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर बराबर अन्य दोनों भुजाओं का स्क्वायर का योगफल। अब यहाँ पर हम लंब या कर्ण डिसाइड नहीं कर रहे हैं, सॉरी, लंब और आधार डिसाइड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल O के बारे में भी पूछ रहा है और एंगल Q के बारे में भी पूछ रहा है। तो एंगल O के लिए ये क्या होगा, लंब होगा, और यह क्या होगा, आधार। लेकिन Q के लिए यह क्या हो जाएगा, लंब, और यह क्या हो जाएगा, आधार। तो पहले हम इनकी वैल्यू निकालें। तो OQ स्क्वायर हो गया बराबर क्या होगा, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से हमें OP की वैल्यू मालूम है लेकिन OQ और PQ की वैल्यू नहीं मालूम है। लेकिन OQ की जगह पर हम 1 प्लस PQ लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस PQ और उस पर क्या है, स्क्वायर है। OP की वैल्यू 21 का स्क्वायर अब प्लस PQ स्क्वायर। चलो, ये हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो A की जगह पर क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, प्लस B की जगह पर क्या है, PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस 2AB। 2 A की जगह पर 1 है और B की जगह पर क्या है, PQ है, तो 2 इंटू PQ हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। चलो, तो यहाँ पर PQ स्क्वायर इधर भी है उधर भी है तो कैंसिल हो जाएगा ना। PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बच गया, 2PQ और इधर 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441 और इधर प्लस 1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब यहाँ से PQ बराबर हो जाएगा 440 अपान 2। 440 अपान क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से PQ बराबर क्या हो जाएगा, तो उसे डिवाइड कर लो, 220 220। ठीक है, 220 आ जाएगा। तो आपकी PQ की वैल्यू क्या आ गई, 220। अब यहाँ पर PQ की वैल्यू रख देंगे तो OQ बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस PQ है
तो 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू निकाले हैं 220 बराबर हो जाएगा 221। ऐसे किस मात्रक में है? सेंटीमीटर में है ना, तो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में भी क्या करना होगा, लिखना होगा। बोलो ये बात समझ में आया? पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है? 220 सेंटीमीटर। और ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है? 221 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है साइन ओ कास ओ, साइन क्यू कास क्यू। ठीक है, एक बार फिर से जरा देख लेते हैं क्या दिया गया है। त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी क्या है? समकोण है। ठीक है, OP बराबर कितना है? OP बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है? OQ माइनस PQ बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर। इन दोनों भुजाओं में कितने का अंतर है? 1 सेंटीमीटर का अंतर है। तब जाके आपको क्या क्या निकालना है? साइन O कास O, साइन Q कास Q की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो दिया हुआ है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो PQ को इधर कर दिया तो OQ बराबर क्या हो गया? 1 प्लस PQ। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज में क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो कर्ण का वर्ग जो होता है शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग यानी OQ स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग यानी OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब हमको वैल्यू रख देनी है। OQ की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस PQ, हमने लिख दिया 1 प्लस PQ। और इसका क्या है? स्क्वायर है। इसका क्या है? स्क्वायर है। फिर उसके बाद से OP की वैल्यू दी गई है 21 सेंटीमीटर, तो 21 का स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है। यहाँ पर आ गया A प्लस B का होल स्क्वायर, तो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो इधर भी PQ स्क्वायर है और इधर भी PQ स्क्वायर है। तो PQ स्क्वायर और PQ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 1 प्लस 2PQ। तो 1 को उधर भेज दिया, इधर 21 का स्क्वायर है तो 441 आएगा और माइनस 1। तो 441 में से 1 घटाएंगे तो 440 आ जाएगा। इधर 2PQ बचा है तो 2 का उधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 220 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये PQ की वैल्यू आ गई। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई? 220 सेंटीमीटर। और OQ जो है PQ से 1 अधिक है तो 1 जोड़ देंगे तो 221 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया? चलो अब जो पूछा जा रहा है उसको निकाल लिया जाए, उसकी वैल्यू निकाल लिया जाए। मिटाए इसको। ठीक है, चलिए साइन O कास O, पहले हम लिखते हैं कि साइन O की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो देखो साइन O इसी के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो इसके लिए यह क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा? यह तो कोण हमेशा रहेगा किसी भी एंगल के लिए। ठीक है, लेकिन इस एंगल के लिए यह लंब होगा और यह क्या होगा? सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और जो बाकी भुजा है वो क्या है? आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो O के लिए लंब यह है यानी PQ, अब बटा कर्ण क्या है? OQ। ठीक है, तो PQ बराबर क्या दिया गया है? 220, अब बटा OQ बराबर क्या है? 221। 220/221। ये साइन O की वैल्यू हो गई। चलो अब कास O की वैल्यू निकालें। तो कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो इस कोण O के लिए यह तो लंब होगा और यह क्या हो जाएगा? आधार।
तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी ओपी बटा ओक्यू, ओपी बटा ओक्यू। तो ओपी की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर अपान ओक्यू की वैल्यू 221। बोलो समझ में आया। चलो फिर पूछ रहा है साइन क्यू की वैल्यू, साइन क्यू। अब इस एंगल की बात हो रही है। अच्छा, तो इस एंगल के लिए लंब कौन होगा, ओपी, इसके सामने वाली भुजा यह है। तो इस एंगल के सामने वाली भुजा ओपी है, तो इस एंगल के लिए ओपी क्या हो गया, लंब हो गया, और यह क्या हो गया, आधार हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन क्यू के लिए लंब ओपी है, कर्ण क्या है, ओक्यू है। तो ओपी बटा ओक्यू, ओपी बटा ओक्यू। ओपी की वैल्यू कितनी है 21 और ओक्यू की वैल्यू 221। ठीक है। और क्या पूछ रहा है, कास क्यू, क्यू इस एंगल के बारे में पूछ रहा है। इस एंगल के लिए यह क्या है, लंब, यह क्या है, आधार। और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कास क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू बटा ओ क्यू, पी क्यू बटा ओ क्यू। पी क्यू की वैल्यू 220 अपन ओ क्यू की वैल्यू 221। बोलो समझ में आया। तो बस इस तरह के जितने भी आपके पास बुक में एग्जाम्पल्स हैं या एक्सरसाइज 8.1 में है, उन क्वेश्चनों को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर हम एग्जाम्पल्स को ही लेकर आएंगे और अलग तरह के एग्जाम्पल्स को लेकर आएंगे। एग्जाम्पल्स को लेकर अगला वीडियो लास्ट वीडियो होगा, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 की तरफ चलेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।